केंद्र सरकार ने भारतीय युवा के लिए एक नई स्कीम निकाल दी है। हमारे भारत देश में सरकारी नौकरी वालों को एक अलग श्रेणी में रख दिया जाता है। भारतीय सेना के तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्र कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना के प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। विरोध में छात्र भी कुछ जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं, तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट भी इस योजना से खुश नहीं नजर आ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अग्निपथ योजना आखिर है क्या, चलिए ये समझते हैं। अग्निपथ योजना में 18 साल से 21 वर्ष के लगभग 45,000 युवाओं को सालाना 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की बुनियादी प्रशिक्षण, मासिक वेतन 30 से 40,000 रुपए और भत्ते शामिल होंगे। वो सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों की नियमित संवर्ग की तरह पुरस्कार, पदक और बीमा कवर के हकदार होंगे। 4 वर्षों के बाद योग्यता, इच्छा और चिकित्सा फिटनेस के आधार पर अग्निवीर के केवल 25% को ही नियमित संवर्ग में बनाए रखा जाएगा या फिर ये सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले 15 सालों के पूरे कार्यकाल के लिए काम करेंगे। अंतिम पेंशन लाभ के निर्धारण के लिए अनुबंध के तहत सेवा किए गए पहले 4 वर्ष पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है। अन्य 75 अग्निवीरों को 11 से 12 लाख रुपए एग्जिट या सेवा निधि पैकेज के साथ उनके मासिक योगदान के साथ साथ कौशल प्रमाण पत्र और बैंक ऋण से उनके दूसरे करियर में मदद के लिए विमुद्रीकृत कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य राजस्व, व्यय और पेंशन बिल में वेतन घटक को कम करना है। अग्निपथ योजना को बनने में लगभग 2 साल लग गए थे। 11,78,000 मजबूत सेना बड़ी रैलियों के माध्यम से जवानों की भर्ती के कारण जनशक्ति की कमी से जूझ रही है और शिविरों को कोविड-19 महामारी के आधार पर निलंबित कर दिया गया था। सेना ने निलंबित होने से पहले 2018 और 19 और 20 में रैलियों के माध्यम से 53,431 और 80,572 जवानों की भर्ती कराई थी। किन बातों का विरोध हो रहा है, चलिए आपको ये समझाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को मील का पत्थर बताया है, जबकि मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस का कहना है कि इस भर्ती से सेना की क्षमता और कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। कांग्रेस का ये भी सवाल है कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। अग्निपथ स्कीम पर बयान जारी करते हुए कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की इस स्कीम पर मिलिट्री एक्सपर्ट से लेकर तीनों सेनाओं के टॉप अधिकारी तक सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार भारतीय सेना की परंपरा, अस्मिता से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस का क्या सवाल है, चलिए ये सुनाते हैं। सेना की स्थायी भर्तियों की पूर्ति क्या 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से पूरी हो जाएगी? भारतीय सेना का जो इतिहास, परंपरा और अनुशासन है वो क्या इन 4 साल की भर्ती से पूरा हो जाएगा? नौसेना और वायुसेना में स्पेशलिस्ट कार्डर की जरूरत होती है और इनकी ट्रेनिंग में 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं और कुछ वक्त एडवांस उपकरणों को समझने में भी लग जाता है। ऐसे में नई स्कीम के तहत जो भर्ती होगी उसमें ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी? हथियार, टैंक, गन, मिसाइल यूनिट के अलावा टेक्निकल चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 3 महीने के अंदर ये सैनिक कैसे ट्रेंड हो पाएंगे? केंद्र सरकार के ग्रुप डी और क्लास 4 के कर्मचारियों की सैलरी भी 31,000 है, जबकि इन कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिकों के वेतन सिर्फ 30,000 रखा गया है। मोदी सरकार क्लास 4 के कर्मचारी से भी कम वेतन देकर ये कैसे सैनिकों की भर्ती करा रही है? 4 साल बाद जब अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी तब उनका भविष्य क्या होगा? ये सवाल कांग्रेस ने सबसे अहम बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि जब
22 से 25 साल की उम्र में इन युवाओं की अतिरिक्त डिग्री के बिना कैसे अपना भविष्य बना पाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि क्या ये सत्य नहीं है कि 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक भी लौटते हैं तो उनमें से ज़्यादातर गार्ड या बैंक की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले इन युवाओं का क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट के सवाल ये सुनिए। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का कहना है कि ये स्कीम सही नहीं है। जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लगेगी। सहगल ने कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरे फोर्स से रिटायर होता है तो सिविल सर्विसेज में आकर उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिलती। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज कर दिया जा सकता है और आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। पीके सहगल ने कहा 55,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड जवान तीनों सेनाओं से रिटायर होते हैं। इसमें से रिटायरमेंट के बाद 1 से 2% लोग ही नौकरी कर पाते हैं। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरीके से नौकरी मिल पाएगी, ये सरकार नहीं समझा पाई है। साथ ही पीके सहगल ने ये कहा है कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सहगल के अलावा इंडियन आर्मी के पूर्व DGMO रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस स्कीम को सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी बताई है। उन्होंने कहा है कि बिना पायलट प्रोजेक्ट सीधे भर्ती वाली इस स्कीम से समाज के सैन्यकरण का खतरा है। ये अच्छा आइडिया नहीं है। इस बीच युवा भी सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर और बक्सर में युवाओं ने इस स्कीम का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रेन रोक दी गई। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों को 4 साल के बाद उनका क्या होगा। उन्हें भत्ता तो सरकार दे ही देगी, लेकिन नौकरी कहाँ जाएगी। क्या RSS बीजेपी के कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे। इन तमाम सवालों के अलावा कांग्रेस की तरफ से एक सवाल ये भी दागा गया कि जो युवा भर्ती किए जाएंगे वो कौन होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा, जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा वो कौन होंगे। क्या वो RSS वर्कर्स होंगे या फिर बीजेपी कार्यकर्ता होंगे, ये भी देखने वाली बात है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो, समाज में छोड़ दो। 18 साल के युवकों की भर्ती करेंगे और बंदूकों का लाइसेंस थमाकर छोड़ देंगे। तो आप देश को क्या बनाना चाहते हैं। CM बघेल ने कहा है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। रोजगार देना सरकार का मकसद ही नहीं है। ये नौजवानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उठ रहे सवालों पर सरकार का तर्क क्या आता है, ये समझिए। सरकार की तरफ से इस तरीके के सवालों पर बोला गया है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर इस स्कीम से बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11 से 12 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके अलावा सर्विस के दौरान तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरफ से अग्निवीरों को अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से बताया गया है कि इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती करा दिया जाएगा। अग्निपथ योजना से प्रशिक्षण युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। अब देखना यह है कि सरकार की इस स्कीम पर हमारे देश के युवा जो ये रिएक्शन दे रही है, बिहार के जो बच्चे, जो युवा ये रिएक्शन दे रहे हैं, वो कहाँ तक जाता है और कहाँ जाकर थमता है। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहिए नज़र टुडे के साथ। नमस्कार।